आज मैं आपको एक्सरसाइज 15.1 पढ़ाएंगे, जिसमें कि सॉल्व करवाएंगे। इसमें आपको मैंने चैप्टर नंबर जो 15 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको गिवन है, दे रखा है। उसके बावजूद भी मैं आपको एक क्वेश्चन वाइज नंबर 1 से लेके और आपको आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं ऑलवेज पहले ही आपको सॉल्व करा रखा हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताए थे। उसमें आप देखेंगे कि इसमें जैसे हम आपको फिर रीड करके, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो आप उसमें से फिल इन दी ब्लैंक्स को कॉपी पे सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे और जो पॉइंट फिल करेंगे उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की और नॉट होने की आपको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगी 1, इसमें आएगा 1। सेकंड पार्ट का, इसी का सेकंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑन ए इवेंट इज कैन नॉट हैपन, जो कभी भी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, उसको हमेशा 0 होती है उसकी प्रोबेबिलिटी, और इस केस को हम इम्पॉसिबल केस बोलते हैं। सेकंड जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स सेकंड के सेकंड में आपका इम्पॉसिबल आएगा। थर्ड देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज द सर्टेन ऑफ ए हैपन इज, जो प्रोबेबिलिटी, जो कोई भी इवेंट ऐसी है जो बिल्कुल फिक्स हो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है, और इसको हम श्योर सर्टेन इवेंट बोलते हैं। इसमें लास्ट में श्योर सर्टेन लिखा जाएगा। फोर्थ में देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स 3 इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, अगर हम किसी भी कोई भी एक ऐसी इवेंट से जिसकी 5 प्रोबेबिलिटीज आती हैं तो उसकी हम सबको अगर प्लस कर दें तो आंसर 1 आएगा, इसमें 1 आएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 से आपकी बड़ी, 0 और 0 से ग्रेटर देन, और 1 और 1 से छोटी हो सकती है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है। तो हमने आपको इसमें आएगा फर्स्ट में 0 और इक्वल टू में 1 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, उनको आपको बताना है। लाइकली है, लाइकली इवेंट्स हैं या इनलाइकली इवेंट्स हैं, तो इसमें हमने आंसर आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। इसमें आंसर वैसे कुछ नहीं है, केवल आपको स्टेटमेंट लिख के देखनी है या उसको ध्यान से पढ़ना है, उसमें आप समझ जाएंगे। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसमें कौन से इक्वली लाइकली और कौन से इक्वली लाइकली नहीं है। तो फर्स्ट है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू ए कार टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, अगर कोई ड्राइवर किसी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसमें आपको आंसर मिलेगा। इसको आपको लिखना कैसे है, बोलना तो है इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली, लेकिन आप इसको कैसे लिखोगे कि इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली इवेंट एज इट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर ऑफ द वेरियस फैक्टर, बहुत फैक्टरों पे डिपेंड है। द फैक्टर ऑफ फॉर बोथ द कंडीशन आर नॉट सेम, दोनों की सेम कंडीशन नहीं है। तो ये इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली, इसका फाइनल आंसर ये इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली क्यों है, क्योंकि उसका आपको रीज़न आगे गिवन है। सेकंड में क्या दे रखा है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केट सी एंड ही शूट्स और मिस और शूट, अगर कोई भी प्लेयर एक बॉल को शूट करने की कोशिश करता है तो शूट हो सकती है और उसका मिस भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली है इवेंट, क्योंकि इट इज़ डिपेंड ऑन द प्लेयर एबिलिटी, उस प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं पता है कि उसकी एबिलिटी क्या है और कैसे उसको करना। तो ये इसमें इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट थर्ड, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस एंड द आंसर इज राइट और रॉन्ग, अगर कोई एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ट्राई करता है तो या तो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा या फिर रॉन्ग होगा। तो इसमें आपका इट इज इक्वली लाइकली इवेंट होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि इसके अलावा और कहीं कोई चांस ही है ही नहीं। इसके बाद तीसरा है, ए बेबी इज बोर्न इट इज ए बॉय और गर्ल, एक बेबी बोर्न हुआ तो इट इज लाइकली इक्वली लाइकली इवेंट है, ये भी हमारा करेक्ट सही है। इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए जो थ्योरेटिकली हैं।
इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी आपको क्वेश्चन में दिया गया व्हाट इज ए टॉस्टिंग ए कॉइन कंसीडर टू इट फेयर वे ऑफ द डिसाइडिंग देम विच देम टीम शुड गेट द बॉल एट ए बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। इसमें आपको गिवन है कि और ये सारे क्वेश्चंस का थ्योरी में आंसर देना है। तो इसने कहा कि अब इसका आंसर क्या बनेगा कि उसने जब ये कहा कि आपको एक फुटबॉल कॉइन को टोस्ट किया गया तो उसके कंडीशंस डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। अब टोस्टिंग के बाद किसको बॉल खेलने को मिलेगी? पहले इसमें क्या है, व्हेन वी टॉस्ट ए कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स ओनली टू, केवल दो पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि यही हो सकते हैं और इसके अलावा और कोई नहीं है, जिसमें कि हेड और टेल विच इज इक्वली लाइकली आउटकम्स, जो कि विच इक्वली लाइकली आउटकम्स है। देयरफॉर द request of the individual toss is completely unpredictable। अनप्रिडिक्टेबल मीन्स होता है कि कोई किसी के बारे में हमें पूर्वानुमान ना होना, अनिश्चित होना, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने करवा दिए हैं। उसके आगे के क्वेश्चन आपके सॉल्व करने हैं, उनको मैं अब आपको करवाने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए 4, जिसको कि मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं उसमें आपकी इंट्रोडक्शन में कि अगर आपकी किसी भी पॉलिनोमियल का प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मेट गिवन है, किस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ हैं या कौन सी नहीं हो सकती है। तो जैसे इसमें लिखा है विच इज़ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें किस तरह की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, कौन सा इसका ऑप्शन ऐसा है जो रॉन्ग है तो रॉन्ग, लेकिन वो उसका आंसर होगा। उसमें देखिएगा इसमें ये दे रखा है कि 2/3 ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मेट हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेट सही है। -1.5 15%, 0.7%। हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी आपकी अपॉन में हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। फ्रैक्शन हमने बोल दिया, अपॉन का मीन्स फ्रैक्शन, लेकिन नेवर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि लेस देन 0 कैन नॉट पॉसिबल। अब आप इसमें ये दे सकते हो कि अब आप इसमें कौन सा फॉर्मेट है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो ये बनेगा आंसर इज बी, ये बनेगा -1.5। ये करेक्ट आंसर है, ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। अब आपको ये हो गया ना क्वेश्चन कंप्लीट सही। अब क्वेश्चन नंबर है 5th, इफ P इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की प्लस कर दो तो 1 आ जाएगा। जब आपकी PE और P नॉट E आपको क्या करना है, जब PE आपकी ये दे रखी है तो P नॉट E क्या बनेगा, नॉट E इज इक्वल टू 1 - 0.05। ये मीन्स क्या हुआ कि PE -1, तो दोनों को प्लस करने से 1 होता है, तो आपका एक निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो। अब आपका क्या बनेगा 0.95, ये आपका बन गया। ये आपकी प्रोबेबिलिटी नॉट E की आएगी। अब ये कंप्लीट हो गया। नॉट E की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकाल दें, 1 - PE का माइनस कर दें, जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर दो। अब आप देखिएगा ये बैग कंटेंट, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े थोड़े ठीक शुरू होने स्टार्ट हो गए। ये भी ठीक है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें दिए गए हैं ए बैग कंटेंट 11 फ्लेवर कैंडी ओनली, मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। जब आप ये बताइए कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है जब आपके बैग में कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, तो जब आपके बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है और आप बैग में से निकालेंगे तो डेफिनेट आपको लेमन फ्लेवर कैंडी ही मिलेगी। इट मीन्स और कोई कैंडी होने का या आपको उस तरह की दूसरा कोई फ्लेवर मिलने का कोई चांस ही नहीं है। उसमें कहीं कोई आपको डाउट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, या आपको कोई संदेह नहीं है कि हाँ कुछ दूसरी भी चीज़ आ सकती है या दूसरा फ्लेवर भी मिल सकता है। तो ये श्योर सर्टेन इवेंट हो गई और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट पार्ट की
लेमन आपकी क्या दे रखी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, और आपकी एक बैग में कंटेंट लेमन फ्लेवर कैंडी है। अब उसने ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने के लिए अब आप उस बैग में, जैसे आपको लेमन फ्लेवर कैंडी एक बैग में रख दी गई, अब आप उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। जब बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी ही ओनली प्रेजेंट है तो आप उसके अंदर से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की पॉसिबिलिटी जीरो होगी, मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी, जीरो। तो जो फिक्स है उसकी 1 होती, जो इम्पॉसिबल है उसकी 0 होती। तो अब पहले वाले में क्या, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के लिए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनेगी, क्योंकि कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, तो ऑरेंज की बनेगी 0, ये इम्पॉसिबल केस है। सेकंड में क्या होगा, अब उसने दोबारा में हाथ डाला और उसको निकालने का है लेमन फ्लेवर कैंडी, तो डेफिनेट ये क्लियर हो गया कि लेमन फ्लेवर कैंडी बैग में ही है तो उसमें से वही निकलेगी और कोई चांस नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन, शॉर्ट थोड़ा सा दिखा देते, ये श्योर सर्टेन इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। ये इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्योंकि इसमें सब टाइप के यहाँ तक क्वेश्चनों को रिपीट किया गया, जो मैंने अभी तक आपको बोला वो सारा रिपीटेशन है, वह यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपको आगे के क्वेश्चंस के बारे में हम बताएंगे। देखिएगा आपको एक गिवन इन if is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, what is the probability that the 2 students have the same birthday। अगर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया गया है कि PE इनका सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ये आपको फाइंड करनी, और P नॉट ही आपको गिवन है। उसने कहा है कि हैविंग स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये दे रखा है 0.992। तो आप PE कैसे निकालेंगे, इज इट 1 माइनस 0.992 इज इक्वल टू 0.008, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 में से आप माइनस कर दो, PE अगर आपको फाइंड आउट है और नॉट ही है तो 1 में से माइनस कर दो, और PE निकालना है नॉट ही मालूम है तब भी 1 में से माइनस कर दो। तो इस तरह से आपकी दोनों वैल्यूज निकल सकती हैं इसमें, और दोनों का सम 1 होता है, ये आपको क्लियर है। एक की मालूम है तो दूसरी की 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ से और क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते चले जाएंगे कि ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो आप यहाँ सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखोगे, रेड बॉल इज इक्वल टू बॉल्स इज इक्वल टू 3, और आपको ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 5, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 8। अब आप देखिए, अब आपको जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछी गई वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। P इसने क्या कहा, रेड लिख दो यहाँ पे आप, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, रेड पूछा गया तो रेड फेवरेबल हो गए कितने 3, और टोटल कितना हो गया 8, ये आपकी प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई फर्स्ट पार्ट की। अब सपोज अब आप दूसरे पार्ट की देख लो, इसमें इन्होंने कहा कि नॉट रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, इसका मीनिंग क्या बनेगा, नॉट रेड कौन सा है, रेड तो हटा ही दो, नॉट रेड मीन्स ब्लैक वाले आ जाएंगे, जो भी अगर 3 होते तो रेड को छोड़ के सभी आ जाते हैं। अब नॉट रेड में कौन सा आ रहा, ब्लैक बॉल्स, या नॉट रेड में रेड वाले हटा दो और सब बचे हुए सारे कलर ले लो, तो रेड हटाने के बाद कौन सा बचेगा, ब्लैक, 5 बच गए। अब आपको टोटल कितना, ये फेवरेबल हो गया, टोटल कितना 8, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इस तरह से फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल कौन सा, नॉट रेड कितने 5 और टोटल कितने 8, तो इस तरह से आपने इसका भी आंसर फाइंड आउट कर लिया, और इस तरह से आपकी ये वाली वैल्यू करेक्ट आ गई। इसके बाद आप देखेंगे, ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट एट द
taken out the box at random, what is the probability that the marble taken out will be? आप कोई भी एक मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सॉल्यूशन में देखो, फर्स्ट पार्ट रेड मार्बल इज इक्वल टू 5, वाइट इज इक्वल टू 8, ग्रीन is equal to 4, total marbles is equal to 17 हो गया। टोटल मार्बल्स आपके 17 हो गए। अब उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट पार्ट पे आइए, ये इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की, रेड मार्बल कितने 5, टोटल मार्बल कितने 17, तो 5/17। सेकंड पार्ट का देखिए, वाइट का देखो आप, वाइट मार्बल का कितना, वाइट कितने 8 और टोटल कितने 17। इसके बाद आप नॉट ग्रीन का देखोगे, थर्ड पार्ट नॉट ग्रीन का मतलब हो गया P, यहाँ पे लिखो आप, और P नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, आपको ग्रीन नहीं चाहिए, मीन्स आप ग्रीन छोड़ दो। ग्रीन छोड़ने के बाद आपने ग्रीन 4 माइनस कर दिए तो 8 और 8 13 आपके बच जाएंगे, ये 4 माइनस कर दो तो 13/17, टोटल आपका वही रहेगा, क्योंकि फेवरेबल कितने हो गए 30, ये हटा दो, इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, तो 8 और 5 13 हो गया, तो 13 फेवरेबल आउटकम्स हो गया, टोटल आपका 17 है, तो 13/17 ये आपका फेवरेबल आउटकम्स हो गया। स्टूडेंट, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए इन दिस वीडियो। आपको आगे के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। ओके, थैंक यू।